Good day to all of you. This is Imranul Haq with a new video. My today's topic is To Catch a King, and that is book number 17, reading passage 3. So what we are going to do today, we are going to do the multiples. Multiples जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी मुश्किल समझे जाते हैं, ये लॉन्ग मल्टीपल्स हैं। तो हम इसकी सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस जो है उनको गो थ्रू करेंगे। चूज़ द करेक्ट लेटर ए बी सी और डी, राइट द करेक्ट लेटर इन बॉक्सेस 36 to 40 ऑन योर आंसर शीट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक स्टेटमेंट दी गई है, उसकी 4 ऑप्शंस हैं जिनमें ए बी सी और डी है। अब हमने देखना है कि जो बेस्ट इंफॉर्मेशन जो हैं वो इनमें से चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शंस में दी गई हैं। तो चलें शुरू करते हैं। पहली ऑप्शन है व्हाट इज़ द रिव्यूअर्स मेन पर्पस इन द फर्स्ट पैराग्राफ। जैसा कि फर्स्ट पैराग्राफ हाईलाइट किया गया है तो आपने विदाउट एनी हेजिटेशन आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड फर्स्ट पैराग्राफ में ही जाना है, उसको ही गो थ्रू करना है आपने। तो व्हाट इज़ द रिव्यूअर्स मेन पर्पस, तो जो लिखने वाला है उसका फर्स्ट पैराग्राफ में, मुआयना करने वाले का फर्स्ट पैराग्राफ में मेन पर्पस क्या है। तो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसको गो थ्रू करेंगे जी। तो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास, चार्ल्स स्पेंसर्स लेटेस्ट बुक टू कैच द किंग टेल्स अस अ स्टोरी है हमारे पास एक, तो वो स्टोरी बता रहा है हमें, tells us a story of the hunt for a king Charles II in the 6 weeks after his resounding defeat। कोशिश करें हमेशा, जैसे आप देखें ना रिसाउंडिंग डिफीट है तो आप हमेशा जब एडजेक्टिव लगाते हैं तो आपकी राइटिंग जो है उसको 4 चांद लग जाते हैं। हमेशा कोशिश करें, जैसे कोई प्लेस है तो आप कहते हैं मैजिस्टिक प्लेस, मैजिकल स्पॉट, तो आप जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो आपकी राइटिंग में और निखार आता जाता है। तो कोशिश करें कि जो एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव बेसिकली है ही ये कि आपकी जो इंफॉर्मेशन हैं, नाउन और जो प्रोनाउंस हैं उनकी इंफॉर्मेशन, उनके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन देना एडजेक्टिव का यही काम है। तो देखते हैं फिर, रिसाउंडिंग डिफीट एट द बैटल ऑफ वॉरचेस्टर इन, ये बैटल ऑफ वॉरचेस्टर भी है, ठीक है जी, इन सितंबर 16, एंड दैट अ स्टोरी इट इज़ आफ्टर हिज फादर वाज एग्जीक्यूटेड बाय 16, एग्जीक्यूटेड हुआ है पार्लियामेंटेरियन से, ठीक है जी, उसके फादर हुए 1649। द यंग चार्ल्स टू, ये यंग चार्ल्स है जी, ये देख लें, to sacrificed one of the very principle his father had died for and did a deal। जी ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, did a deal, जो हमारे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन थी या समरी कंप्लीशन में। The Scots thereby accepting Presbyterianism as the national religion, Presbyterianism का भी जिक्र है, accepting returning for being crowned king of Scots। His arrival in Edinburgh prompted the English parliamentary army टू इन्वेड स्कॉटलैंड इन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। ये आपने ज़रूर चीज़ें जो हैं वो अंडरलाइन करनी हैं ताकि ये जो अंडरलाइन जो वर्ड्स किए गए हैं इनसे रिलेटेड ही आपके जो ऑप्शंस होंगी, मल्टीपल ऑप्शंस होंगी, उनमें इनका आंसर दिया गया होगा। दिस वॉज फॉलोड बाय अ स्कॉटिश इन्वेशन ऑफ इंग्लैंड। द टू साइड्स फाइनली फेस्ड वन अनदर इन वॉरचेस्टर इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड इन 1651 आफ्टर बीइंग comprehensively defeat हो गया ना at the meadows outside the city by the parliamentarian army। The 21-year-old king found himself the subject of national hunt। अब उसको तलाश किया जाने लगा है। with a huge sum offered for his capture, उसके कैप्चर के लिए पैसे भी रखे गए हैं। over the following 6 weeks he managed through a series of thumping heart managed escapes to evade the parliamentarians before seeking refuge in France। जी यहाँ पे उसने seek refuge भी किया है फ्रांस में। for the next 9 years the penniless and defeated Charles wandered। अच्छा penniless भी है, ये defeated भी है, wandered around Europe with only a small group of loyal supporters, उसके साथ कुछ loyal supporters भी थे। तो ये आपने इसका पैराग्राफ फर्स्ट पढ़ा है। तो चलें अब हम चलते हैं, इसकी जो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास कहता है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस इन द फर्स्ट पैराग्राफ टू डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द बैटल ऑफ वॉरचेस्टर
जी बैटल ऑफ वॉरचेस्टर का जिक्र है उसमें, ठीक है जी। उसमें क्या हुआ, ठीक है। अगर अगर देखा जाए तो जो बैटल ऑफ वॉरचेस्टर है, इसमें बैटल की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं बताई गई कि कैसे बैटल हुई, क्या क्या इसमें हुआ, ऐसा नहीं बताया गया। हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ बैटल का रिजल्ट बताया गया कि उसमें उसको डिफीट हुई है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नहीं आ रही। टू गिव एन अकाउंट ऑफ द सर्कमस्टेंसेज लीडिंग टू चार्ल्स टूज एस्केप। अच्छा, इस पे ज़रा थोड़ा सा गौर करेंगे। इस पे थोड़ा सा, एक तो ये ऑप्शन में रहता है, फिर है टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस पॉलिटिकल व्यूज़, कहीं पे भी पॉलिटिकल व्यूज़ का कोई जिक्र नहीं है अगर आप देखें तो। फिर है टू कंपेयर चार्ल्स सेकंड्स बिलीव विद दोज ऑफ हिज फादर, कहीं पे भी कंपेयर नहीं किया गया रिलीजियस बिलीव्स को। तो ये जो आपके पास बी ऑप्शन बच जाती है वो है टू गिव एन अकाउंट ऑफ द सर्कमस्टेंसेज लीडिंग टू चार्ल्स एस्केप। अगर आप देखें तो यही है कि जो सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं उन्होंने उसको फोर्स किया कि वो यहाँ से एस्केप कर जाए, तो इसकी बी ऑप्शन जो है वो बनती है। अच्छा चलें, तो 37 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाई डज द रिव्यूअर इंक्लूड एग्जांपल्स, यहाँ पे कीवर्ड्स एग्जांपल्स हैं, फ्यूजिटिव बिहेवियर्स हैं, फ्यूजिटिव बिहेवियर्स हैं इन थर्ड पैराग्राफ। तीन चीज़ों को आपने देखना है, एग्जांपल्स हैं, फ्यूजिटिव्स बिहेवियर्स है, द थर्ड पैराग्राफ है, ठीक है जी। तो आपकी जो ऑप्शंस हैं वो हम पहले थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर पहले एग्जाम्पल्स हैं, फिर फ्यूजिटिव्स हैं। तो चलिए पढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ जी। थर्ड पैराग्राफ है हमारे पास यहाँ से 1, 2 एंड ये तीसरा पैराग्राफ है। वन ऑफ द जॉयज ऑफ स्पेंसर्स बुक एज द रिजल्ट नॉट लीस्ट ऑफ द यूज ऑफ चार्ल्स सेकंड्स ओन नैरेटिव as well as those of his supporters is just how close to the reader gets to the action, the day by day retelling the story। ये देखिएगा ज़रा, the day by day retelling of the fugitives। अच्छा, वो क्या करता है कि अपनी रोज़ अपनी जो फ्यूजिटिव्स की, जब वो भागा हुआ था, जब वो दौड़ा हुआ था इस जंग के दौरान, तो वो उसकी रीटेलिंग बार बार उसको बताता है। डूइंग्स प्रोवाइड डिलीशियस डिटेल्स, अच्छा उसकी डिलीशियसली डिटेल्स जो है ना वो भी उनको भी डिस्क्राइब करता है। अच्छा फिर है द कटिंग, आप देखेंगे डे बाय डे रिटेल करना अपनी फ्यूजिटिव्स जो स्टोरीज हैं, डूइंग्स हैं, और प्रोवाइड डिलीशियस डिटेल्स भी करता है। द कटिंग ऑफ द किंग्स लॉन्ग हेयर विद, अगर आप देखें तो यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं, द हेयर विद एग्रीकल्चर, शीर के साथ उसके बाल काटे गए, यूज ऑफ वॉलनट लीव्स टू डाई हिज पेल स्किन, एंड द डे चार्ल्स स्पेंट लाइंग ऑन branch of a great oak tree in Boscobel wood as the parliamentarian soldiers scoured खुरचना फॉरेस्ट फ्लोर बिलो। अच्छा ये सारी की सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, देखा आप। स्पेंसर ड्रॉज आउट बोथ द ह्यूमर, अब यहाँ पे स्पेंसर जो है ना वो ड्रॉज आउट कर रहा है, जो ही इज द बुक्स आथर ना, तो आउट बोथ द ह्यूमर सच एज प्रीपोस्टस, प्रीपोस्टस मीन्स भी रिडिक्यूलस होता है, रिफ्यूजल ऑफ द चार्ल्स फ्रेंड्स विलमॉट टू अडॉप्ट डिस्गाइज ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ बीनीथ हिज डिग्निटी। अगर यहाँ तक ही आप पढ़ें तो एग्जाम्पल्स में जो दिया हुआ है वो हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जिक्र है सेकंड जो पैराग्राफ है इसमें हमारे पास 37 में, टू एक्सप्लेन हाउ क्लोज चार्ल्स टू केम टू लूजिंग हिज लाइफ, इसका तो जिक्र है ही नहीं है अगर आप देखें तो। टू सजेस्ट दैट चार्ल्स सेकंड सपोर्टर्स वर बैडली प्रिपेयर्ड, ये भी इसका भी जिक्र नहीं किया गया। टू इलस्ट्रेट हाउ द इवेंट्स ऑफ द सिक्स लाइफ आर ब्रॉट टू लाइफ, अच्छा ये ऑप्शन में रखते हैं। टू आर्ग्यू दैट सर्टन एस्पेक्ट्स आर नॉट एज वेल नोन एज दे शुड बी, अगर आप देखें तो ये भी ऑप्शन जो है हमारे पास बिल्कुल नहीं आ रही। तो ऑप्शन सी को देखें, टू इलस्ट्रेट, ये पैराग्राफ बताता है हाउ द इवेंट्स ऑफ द 6 वीक के 6 वीक के जो इवेंट्स हैं, आपने देखा एग्जाम्पल जो दी हुई हैं आर ब्रॉट टू लाइफ, उसको ज़िंदगी की तरफ ले आए। तो अगर आप देखें तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके साथ ही मैच करता है। चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 38 की तरफ। 38 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट पॉइंट डज द रिव्यूअर मेक अबाउट चार्ल्स टू इन द फोर्थ पैराग्राफ। एक तो फोर्थ पैराग्राफ है आपने देखा है, दूसरा चार्ल्स टू है, फिर पॉइंट है, अपने इन चीज़ों को आपने याद रखना है। तो हम फोर्थ पैराग्राफ की तरफ अब चलते हैं। हमारे पास ये हमारे पास थर्ड पैराग्राफ है, तो हमारे पास ये फोर्थ पैराग्राफ है। नेक्स्ट जो है ये फोर्थ पैराग्राफ है, हम इसको गो थ्रू करते हैं।
तो कहता है चार्ल्स एडवेंचर लूजिंग द बैटल ऑफ वॉरचेस्टर हाइड द अनकंफर्टेबल ट्रुथ। ठीक है ना जी, वॉरचेस्टर after losing the battle of Worcester hide the uncomfortable truth that whilst almost everyone in England had been appalled by the execution of his father, the they had not welcomed the arrival of his son with the Scots army, but had insisted firmly bolted their doors, बल्कि उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए. This was partly because he rode at the head of what looked like a foreign invasion force, and partly because after almost a decade of civil war, people were desperate to avoid its beginning. ठीक है जी. This makes it all the more interesting. यहाँ पे अगर देखें थोड़ा सा this make, ये चीज़ जो है ना इसको this makes it all the more interesting that Charles II himself loved the story. वो बजाते खुद भी इसी कहानी से उसको अच्छी लगती थी जी स्टोरी सो मच एवर आफ्टर, यानी उस जंग के बाद भी वो इस कहानी को से बड़ा अच्छा उसको प्यार करता था, कहानी उसको अच्छी लगती थी. एज वेल एज रीटेलिंग इट, अच्छा वो फिर बताता था, फिर इसको बताता था, एंजॉय करता था. टू एनीवन हु वुड लिसन, जो सुनना चाहता. काजिंग आई रोलिंग अमंग कोटियर्स, देखें ज़रा किस तरह. ठीक है जी, आई रोलिंग हो जाती थी जो वहाँ पे मौजूद लोग होते थे उनकी. ही सेट इन अ ट्रेन सीरीज ऑफ इनिशिएटिव टू मेमोरलाइज. अच्छा उसने तो एक सिलसिला ही चला दिया था इसका. हाँ जी, ये जो है रीटेलिंग का स्टोरी का, उसने इसका नए सिलसिले को फ़रोग देना शुरू कर दिया था. ठीक है जी. Train series, he set in train a series of fugitive initiatives to there was to be a new order of chivalry, the Knights of the Royal Oak, a series of enormous oil paintings depicting the episode were produced, including a 2-meter wide canvas of Boscobel wood and a set of 6 similarly enormous paintings of the king on the run. In 1660 चार्ल्स II commissioned the artist, commissioned किया उसने आर्टिस्ट जॉन माइकल को राइट को, टू पेंट अ फ्लाइंग स्क्वाड्रन, एक फ्लाइंग स्क्वाड्रन बनाए ऑफ शरब्स कैरिंग एन ओक ट्री टू द हेवंस ऑन द सीलिंग ऑफ हिज बैचलर्स. इट इज़ हार्ड टू इमेजिन. अच्छा यहाँ से भी देखेंगे ज़रा, इट इज़ हार्ड टू इमेजिन मैनी अदर किंग्स मार्किंग द लोएस्ट पॉइंट इन देयर लाइफ सो एंथुसियास्टिकली, कि क्या दूसरे बादशाह जो हैं वो भी अपनी जो लोएस्ट पॉइंट्स हैं उनको ऐसे ही बड़े जोशो खरोश से उसको मार्क करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं. और इनडीड पुलिंग ऑफ सच. चलें तो ये हमने पढ़ा है, अब हम चलते हैं तीसरे जो हमारे 38 है. ही चोज टू सेलिब्रेट वट वॉज एसेंशियली अ डिफीट. अगर देखें तो ये अभी तक की बेस्ट ऑप्शन लगती है. ही चोज टू सेलिब्रेट वट वॉज एसेंशियली, क्योंकि उसको तो डिफीट हुई थी, लेकिन वो तो रिटेलिंग कर रहा है, बार बार स्टोरी से लव करता है उसको बताते वक्त. उसके कोटियर जो हैं वो आई रोल करते हैं. ठीक है ना जी. और वो कहता है कि दूसरे बादशाह जो हैं अगर उनको शिकस्त हो जाती है तो वो इस तरह का बिहेवियर शो नहीं करते. तो ही मिसअंडरस्टूड द मोटिव ऑफ हिज ओपोनेंट नहीं है ये. कहता है ही एम टू रिस्टोर पीपल्स फेथ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था. ही वॉज ड्रिवन बाय अ डिज़ायर, ये भी नहीं था. इसका मतलब आपकी ऑप्शन जो है वो एक आ रही है, फर्स्ट आ रही है. 39 की तरफ चलते हैं. तो कहता है व्हाट डज द रिव्यूअर से अबाउट चार्ल्स स्पेंसर्स इन द 5th पैराग्राफ. एक तो चार्ल्स स्पेंसर्स के कीवर्ड्स हैं, 5th पैराग्राफ है. तो चलते हैं 5th पैराग्राफ की तरफ जी. चार्ल्स स्पेंसर इज़ द परफेक्ट पर्सन टू पास द स्टोरी ऑन टू अ न्यू जनरेशन. वो न्यू जनरेशन तक अपनी स्टोरी पहुंचाना चाहता था. तो कहता है his pacey readable prose steers deftly clear of modern idioms and elegant brings to life the details of the great tales. ठीक है जी. ही हैज़ इवन हैंडेडनेस सिंपैथी. अच्छा ये स्पेंसर जो था इवन हैंडेड कहते हैं इम्पार्शल को. ठीक है जी, इम्पार्शल है हमारे पास. इम्पार्शल सिंपैथी फॉर बोथ फ्यूजिटिव किंग के लिए एंड द फ्यूरियस रिपब्लिक रजीम, दोनों के लिए वो इम्पार्शल था, वो गैर जानबदार था. इवन हैंडेडनेस उसकी थी उन दोनों के बारे में. दैट हंटेड हिम and he succeed in his desire to explore far more of the background of the story than previous books on the subject have done. Indeed, the opening third of the book is about, यहाँ पे opening third of the book की बात कर रहा है. Charles II found himself at Worcester in the first place, which for some
सम विल बी रीजन अलोन टू रीड टू कैच अ न्यू किंग। तो चलिए हम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं ज़रा। कहता है ही अच्छा, क्वेश्चन था हमारा व्हाट डज द रिव्यूअर से अबाउट चार्ल्स स्पेंसर इन द 5th पैराग्राफ है। कहता है हिज डिसीजन टू राइट द बुक कम्स एज अ सरप्राइज, नहीं कहता, कहता है ही टेक एन अनबाइस्ड। अगर यहाँ पे देखें अनबाइस्ड अप्रोच, अगर हमने उधर देखा है, मैंने जहाँ पे उसके इम्पार्शियलिटी के बारे में भी जिक्र किया है, जो उसकी इम्पार्शियलिटी, ये देखें, ये ही हैज़ इवन हैंडेड सिंपैथी फॉर बोथ फ्यूजिटिव किंग एंड द फ्यूरियस रिपब्लिक रिजीम। तो चलें ये अगर आप पढ़ेंगे, कहता है ही टेक्स एन अनबाइस्ड अप्रोच टू द सब्जेक्ट मैटर। तो अनबाइस्ड अप्रोच की भी वो भी बात करता है। इसका मतलब है कि ये जो आपकी ऑप्शन है ये ही ट्रू है। तो फिर नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। वैसे हिज डिस्क्रिप्शंस ऑफ इवेंट्स वुड बी बेटर इफ दे इंक्लूड मोर डिटेल्स, नहीं। ही चूजेज लैंग्वेज दैट इज सूटेबल फॉर अ 21st सेंचुरी ऑडियंस, नहीं बिल्कुल। तो लास्ट है हमारे पास ऑप्शन व्हेन द रिव्यूअर सेज द बुक डज नॉट क्वाइट हिट द मार्क। क्वाइट हिट द मार्क, हिट द मार्क कहते हैं असल चीज़ पर निशाना लगाना, कामयाबी हासिल करना। डज नॉट क्वाइट हिट द मार्क, ये जो बुक है ये अच्छी तरह से अपना मतलब जो है वो हासिल ना कर सकी। शी इज़ मेकिंग द पॉइंट दैट, वो इसमें ये बात करना चाह रही है। ये देखें आपकी ऑप्शंस हैं, इट ओवरलुक्स द इम्पैक्ट ऑफ इवेंट्स ऑन ऑर्डिनरी पीपल्स। चलें ये आपके पास जो है ये आपके पास कीवर्ड है, तो हम ढूंढते हैं कि कीवर्ड है कहाँ पे। कीवर्ड अगर आप देखेंगे द टेंटलाइजिंग क्वेश्चंस, टेंटलाइजिंग आपको पता ही है क्या होता है। टेंटलाइजिंग कहते हैं भूख बढ़ा देने वाला, ठीक है ना जी, तरसाने वाला। अक्सर औकात आप पिट्सा की जाते हैं किसी फूड चेन पे, तो वहाँ पे भी उनके जो हैं वो वहाँ पे लिखा होता है, वहाँ पे भी लिखा होता है। तो tantalizing pizza in the end is that of what is all meat. Would Charles have to been different king had these 6 weeks never happened? अगर ये 6 हफ्ते ना होते तो क्या वो कोई मुख्तलिफ किस्म का बादशाह होता। The days and nights spent in hiding must have affected him in some way. उस पर कोई ना कोई असर होना चाहिए था 6 वीक का, क्योंकि वो तो इसको एसेंशियली सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। डिफीट समझ नहीं रहा। डिड ही नीड टू अज्यूम डिस्गाइज, क्या उसको डिस्गाइज में जाना चाहिए था। टू सर्वाइव ऑन वेट एंड चार्म अलोन, टू यूज़ ट्रिकरी, क्या उसको इस तरह की कोई ट्रिकरी करनी चाहिए थी, धोखा देना चाहिए था। और सटफ्यूज, तो क्या उसको कोई बहाना बनाना चाहिए था, धोखा देना चाहिए था। टू एस्केप फ्रॉम टाइट कॉर्नर्स ऑफ दी, उसको जो हैं वो टाइट कॉर्नर्स हैं जो आर्मी के थे, पार्लियामेंटेरियंस थे वहाँ से। दिस इज़ द वन एरिया वेयर द बुक डज नॉट क्वाइट हिट द मार्क, ये है वो एरिया, ठीक है जी। ये यहाँ से अगर यहाँ तक पढ़ें तो कहता है ये है वो एरिया जहाँ पर बुक जो है वो क्वाइट हिट द मार्क नहीं करती। चले, कहता है इट ओवरलुक्स द इम्पैक्ट ऑफ इवेंट्स ऑन ऑर्डिनरी पीपल, ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ। इट लैक्स एनालिसिस ऑफ प्रेवलेंट व्यूज़, मोनार्की का भी यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ, बादशाहत का जिक्र नहीं हुआ। इट ओमिट्स एनी रेफरेंस टू द डिसीट प्रैक्टिस्ड बाय ड्यूरिंग हिज टाइम, ये भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट फेल्स टू एड्रेस वेदर चार्ल्स सेकंड्स एक्सपीरियंस हैड लास्टिंग इन्फ्लुएंस इन, हमने देखा है कि उसके पर इतना होने के बावजूद कोई असर ना हुआ था, क्योंकि वो सेलिब्रेट भी कर रहा था, वो जैसे एग्जाम्पल्स और इवेंट्स थे उनको भी सेलिब्रेट कर रहा था। तो अगर वो कर रहा था तो वो कहता है कि इट फेल्स टू एड्रेस मीन डज नॉट क्वाइट हिट द मार्क, ठीक है जी। वेदर चार्ल्स टूज एक्सपीरियंस हैड अ लास्ट इन्फ्लुएंस ऑन हिम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।